हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर नॉलेज हब। आज अपन करेंगे इस वीडियो में आपकी क्लास जो 8th है उसका चैप्टर नंबर 5 जो मैथ का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसको ये इसकी इंट्रो वीडियो रहेगी। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ के किसी भी चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नेम है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ मैं एक बार आपको बता देता हूं क्या होता है। एक तो है स्क्वायर और एक है स्क्वायर रूट। इस पार्ट में मैं आपको पहले स्क्वायर के बारे में डिस्कस करता हूं। ओके, तो समझिए, जैसे ये मैंने लिखा 5, ओके, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके यहां पर मैंने लिख दिया इसके ऊपर 2, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो 5 है इस 5 को क्या कहेंगे, इस 5 को कहेंगे बेस। ओके, वहीं जो ये इसके ऊपर हेड पर पावर आ जाती है तो इसे कहेंगे पावर, या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और इसका मीनिंग ये होता है कि 5 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 5 को अपन 2 टाइम लिख सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 आ जाएगा, नहीं। जब पावर ऐसी देंगे तो इसका मतलब 5 को 2 टाइम लिख सकते हैं। तो ये आ गया 25। तो यानी हमें पता लग गया कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 7, उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये 2 कौन है? ये रहेगा आपका पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हो। और 7 कौन है? वो आपका बेस रहेगा। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो ये इसके अंदर रहेगा। ओके, वहीं पर हमें इस चैप्टर के अंदर इस स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। वो 2 टाइप के क्वेश्चन जहां पे क्रिएट होते हैं। एक तो होता है कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, हमें कैसी डिजिट निकालनी पड़ेगी, यूनिट प्लेस डिजिट पूछेंगे क्वेश्चनों के अंदर। ओके, और एक हाउ टू चेक परफेक्ट स्क्वायर, क्या जो हमें नंबर दिया वो परफेक्ट किसी का स्क्वायर है या नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार इनका और डिस्कस कर देता हूं। तो इसके अंदर आप समझिए, मैं एक बार आपको 1 से 20 तक स्क्वायर बताता हूं। ओके, ये लिखा मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इनके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, जैसे सभी के ऊपर। तो ये अगर आप 20 तक लर्न रखते हो ना, तो इजीली से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर हमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को। तो देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा होता है 4। ऐसे 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से करें, 3 3 जा 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से करें, 4 4 जा 16। 5 को करेंगे 25, 6 को करेंगे 36, 7 को 49, 8 को 64, 9 को 81 और 10 का 100। ओके, वहीं आगे और ले लेते हैं 11 से। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, और लास्ट में 20 का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर इनके और स्क्वायर मैं आपको बता देता हूं। ये अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, अदरवाइज लर्न कर लेना। 11 को किया तो 121, 12 को करें तो 144, 13 को करेंगे तो 169, 14 को करेंगे तो 196, 15 को 225, 16 को करें तो 256, 17 का 289 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ओके, और वहीं इसके अलावा 25 जिसका होता है 625, और 30 का करें तो इसका होता है 3 का होता है 9 और आगे डबल जीरो लगा दो। ऐसे ही 40 का करेंगे तो 4 का तो आ जाएगा 16 और आगे डबल जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। 50 का करना चाहें तो 5 का 25 और 2 0 रिपीट कर दो। तो यहां पर ध्यान से समझिए, 1 जो है इसका स्क्वायर आ रहा है 1, यानी कि एक ही डिजिट आया। 2 जो उसके स्क्वायर में 4 आ रहा है, 3 जो 9, लेकिन जो 4 है इसके यहां पर जो ये डिजिट होता है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 5 3, ऐसे कोई नंबर लिखा, तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। और इस सेकंड वाले पोजीशन को बोलते हैं टेंस प्लेस डिजिट, और इसको बोलते हैं 100 प्लेस डिजिट। ओके, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान देना, यानी लास्ट वाले नंबर पे। तो देखिए,
अगर 1 का करें तो क्या आता है, 1 ही आता है, हमें पता लग गया कि 1 आ सकता है। फिर 2 का करें तो क्या आता है, 4, यानी कि 2 का करने पे क्या आ रहा है, 4। फिर अगर 3 का करें तो क्या आ रहा है, 9, यानी कि 9 आ रहा है। और फिर अगर 4 का करें तो 16, 16 में भी यूनिट प्लेस कौन है, 6 है। और 5 का करें 25, यानी इसमें यूनिट प्लेस कौन है, 5 है। ऐसे ही 6 का करें तो 36, यानी 6 यूनिट प्लेस आया, 6 रिपीट हो रहा है। 7 का करें तो 49, यानी कि 9 यूनिट प्लेस आ रहा जो कि रिपीट हुआ है। ऐसे ही 8 का करें तो 64, यानी 4, तो 4 भी रिपीट हुआ है। 9 का करें तो 81, यानी 1 है वो रिपीट हुआ है। और 10 का करें तो 100, 100 में 10 का करेंगे तो 100 आएगा, जहां पर यूनिट प्लेस है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो भी यूनिट प्लेस डिजिट अगर किसका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो 1 4 9 6 5 0 के अलावा कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट नहीं आ सकता। आप चाहो तो यहां देख सकते हो कि जो आपके नंबर छूट गए कौन कौन, 2, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, 9 और 0 है ही। तो यानी ये कभी भी यूनिट प्लेस डिजिट नहीं होंगे और ये हमेशा होंगे। ओके, तो हमें यही चेक करना होता है कि हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। तो आप क्या करो, किसी भी नंबर को लास्ट को देख लो, जैसे यहां से देखा कौन है, 4, तो 4 के लास्ट में 6 आता था, यानी 196 में भी यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। जैसे यहां पर देखो 7 है ना, तो 7 के यहां क्या आता है, 49, यानी 9 आता है। तो ऐसे इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट कौन आएगा, 9 ही आएगा। तो आप सिर्फ 10 तक लर्न रख के आप आंसर बता सकते हो। तो यहां देखिए मैंने बताया भी है कि हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट को कैसे चेक करें। जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि 23 का बताइए, तो यहां पर पूछा गया कि व्हाट इज यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा ये बताना है। तो समझिए यहां यूनिट प्लेस में कौन है, 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर बताया 9 होता है। तो यानी कि इसके अंदर यूनिट प्लेस डिजिट 9 आएगा। कौन आएगा, 9, क्योंकि 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 529, और आप देख सकते हो कि यहां पर ये 9 है। तो इस तरीके से अपन यूनिट प्लेस डिजिट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें साथ साथ में बताना होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बताना होता है कि जो नंबर दिया क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर दे दिया 625, तो आप देखिए इसकी यूनिट प्लेस में कौन है, यहां पर 5 है। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 4 9 6 5 0 आए वो हमेशा परफेक्ट होते हैं। तो इसके लास्ट में 625 है, 5 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो हमें यहां पर दो बातें पता लग गई, क्या कि यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकाला जाता है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा जिसके लास्ट में 1 हो या 4 हो, 9 6 5 0 इनमें से वो तो होगा, अदरवाइज इनमें से होगा वो नहीं होगा। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन भी दी है हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको समझाया। हाउ टू चेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9 इनमें से कोई नंबर होगा तो इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर, बट अगर 2 3 7 8 यानी इन 4 डिजिट में से कोई होगा, नो नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में दो बातें सीखी, एक तो यूनिट प्लेस डिजिट और एक सीखिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे चेक करें। नाउ अब अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जहां पर इसके क्वेश्चन जो दिए हैं उनको सोल्व करके देखते हैं, और जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।